स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल सपोर्ट ICDS में। तो आइए आज हम बात करते हैं पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के बारे में। पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है, इसमें कितने मॉड्यूल हैं, किस मॉड्यूल में क्या काम करना है, इसके लिए मैंने पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाकर डाला हुआ है। वहाँ से आप इसे देख सकते हैं कि इस एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है और इसमें कितने मॉड्यूल हैं। तो चलिए आज अब इस एप्लीकेशन को पहले हम खोलते हैं और बताते हैं कि इस एप्लीकेशन में आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। जैसे ही हम इस एप्लीकेशन को खोलेंगे, एप्लीकेशन को खोलने के तुरंत बाद हमको इस तरह का ऑप्शन टोटल 8 मॉड्यूल दिख जाएंगे। पहला है प्रेग्नेंट वुमेन, दूसरा लैक्टेटिंग मदर, तीसरा चिल्ड्रेन 0 से 6 मंथ, चिल्ड्रेन चौथा है चिल्ड्रेन 6 से 3 ईयर, पाँचवा है चिल्ड्रेन 3 से 6 ईयर और छठा है एडोलसेंट गर्ल्स, सातवां एडोलसेंट बॉयज़ और आठवां डेली ट्रैकिंग। तो आइए आज हम सीखते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन का डिटेल कैसे भरा जाएगा और क्या क्या करना होगा इसमें। तो चलिए सबसे पहले प्रेग्नेंट वुमेन मॉड्यूल नंबर 1 को हम टच करते हैं और इसमें सीखते हैं हम कि प्रेग्नेंट वुमेन का रजिस्ट्रेशन आंगनबाड़ी बहनें कैसे करेंगी। तो प्रेग्नेंट वुमेन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उस कुछ नाम यहाँ पर दिखाई देंगे। जिनका पहले से रजिस्ट्रेशन हुआ है वो सारे नाम यहाँ पे दिखाई देंगे और जो नया हमको रजिस्ट्रेशन करना होगा उसको ऐड न्यू बेनिफिशरी नीचे रेड कलर में जो लिखा हुआ है यहाँ पे टच करके हम नए लाभार्थी का नाम इसमें जोड़ सकते हैं। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि नए लाभार्थी को इसमें कैसे जोड़ा जाएगा, उनका क्या क्या डिटेल इसमें लगने वाला है। तो आइए सीखते हैं। ऐड बेनिफिशरी करने के बाद यहाँ पे देखिए क्या क्या मांग रहा है। नेम ऑफ द बेनिफिशरी यानी लाभार्थी का नाम, हस्बैंड नेम यानी उनके पति का नाम, आधार नंबर, लाभार्थी का आधार नंबर चाहिए इसमें। अगर हेल्थ आईडी है तो यहाँ पे हेल्थ आईडी डालेंगे। उनका डेट ऑफ बर्थ याद है तो डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। आइए अगर केवल ईयर ऑफ बर्थ याद है तो केवल ईयर ऑफ बर्थ डाल के भी हम लोग भर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर चाहिए यहाँ पे और कितने मंथ से प्रेग्नेंट है ये भी डिटेल भरने होंगे। चलिए हम भर के आपको दिखाते हैं। मान लीजिए नेम ऑफ द बेनिफिशरी में यहाँ पे नाम डालते हैं हम आकृति कुमारी। आकृति कुमारी यहाँ पे हम लिख देंगे नेम ऑफ बेनिफिशरी में। जिस ऐसे ही इसी तरह आप अपने लाभार्थी का नाम अपने इस मॉड्यूल में नेम ऑफ बेनिफिशरी में यानी प्रेग्नेंट वुमेन जो होगी उनका यहाँ पर आप नाम लिख लेंगी। उसके बाद इनके हस्बैंड का नाम, इनके हस्बैंड का नाम यहाँ पे जो भी आपके लाभार्थी होंगे उनके हस्बैंड का नाम आप यहाँ पे XYZ जो भी है आप लिख सकती हैं। उसके बाद आधार नंबर, आधार नंबर जो होता है वो 12 अंकों का होता है। लाभार्थी का सही आधार नंबर आपको अपने मोबाइल में डालने होंगे। उसके बाद अगर इनका हेल्थ आईडी होगा तो आप यहाँ से हेल्थ आईडी भी डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है। डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म, महीना और साल, दिन, महीना और साल तीनों याद होंगे तो डेट ऑफ बर्थ में यहाँ से क्लिक करके हम डाल सकते हैं। अगर केवल ईयर याद होगा तो केवल ईयर भर के भी हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे तीनों याद होगा तो ज़्यादा बेटर है। अगर आधार कार्ड है तो उसमें तीनों लिखा होता है। यहाँ पे आप टच कीजिएगा तो उनका डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। 2005 पे टच कीजिएगा तो आपका वहाँ पे साल का पूरा नाम आ जाएगा। ऊपर नीचे करके आप जो जिन वर्ष भी इनका जन्म हुआ वो आप ईयर सेलेक्ट कर सकती हैं। ईयर सेलेक्ट करने के बाद मंथ को आप आगे घटा बढ़ा सकती हैं यहाँ से जो भी मंथ है वहाँ पे। उसके बाद जिस डेट को इनका हुआ है डेट ऑफ बर्थ वो आप सेलेक्ट कर दीजिए। इनका डेट ऑफ बर्थ 11/6/1998 है इसलिए मैंने 11/6/1998 डालकर देख लिया। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर, बेनिफिशरी या हस्बैंड, देखिए मोबाइल नंबर इसमें से दोनों में से किसी एक का दिया जा सकता है, या तो लाभार्थी या लाभार्थी के पति। तो मोबाइल नंबर जो भी एक मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देंगे। लाभार्थी का मोबाइल नंबर जो होगा कोशिश करेंगे लाभार्थी का पर्सनल मोबाइल नंबर ही दे। उसके बाद देखिए इसमें क्या पूछता है, हाउ मैनी मंथ्स आर यू प्रेग्नेंट, मतलब कितने माह की प्रेग्नेंट हैं। तो यहाँ पे मंथ का ऑप्शन आपको मिल जाएगा 1 से लेकर 9 माह तक, यानी अब जितने मंथ की प्रेग्नेंट लेडी होंगी यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि हाँ इतने मंथ की प्रेग्नेंट है। उसके बाद देखिए नीचे 2 क्वेश्चन और पूछता है, इज दिस योर फर्स्ट प्रेगनेंसी, क्या यह पहली गर्भावस्था है। अगर पहला होगा तो यस कीजिएगा, अगर पहला नहीं होगा तो आप नो कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा हैव यू मिस कैरेज बिफोर, अगर मिस कैरेज अगर पहले हुआ होगा तो आप यस कर सकते हैं, अगर नहीं हुआ होगा तो नो करके यहाँ पे आप डाटा को सबमिट कर सकते हैं। डाटा को सबमिट करने के लिए क्या क्या चाहिए एक बार फिर से सुन लीजिए।
लाभार्थी का नाम लिखना है आपको, उनके हस्बैंड का नाम लिखना है, आधार नंबर डालना है, हेल्थ आईडी अगर हो तो वहाँ पे डालना है, वो डेट ऑफ बर्थ आपको पता होना चाहिए, पता नहीं है तो ईयर ऑफ बर्थ भी आप भर सकते हैं, मोबाइल नंबर चाहिए, उसके बाद कितने मंथ की प्रेग्नेंट है ये डालना होगा। और ये डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ से रेड कलर में जो सबमिट लिख रहा है यहाँ पे दबाकर आप इसे सबमिट कर सकते हैं। देखिए अब सबमिट करने के बाद जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली और टिक का निशान लगा देगा, यानी जो ये आपका रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड अब सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद देखिए सबसे ऊपर जो है आकृति कुमारी वाइफ ऑफ राजेश सिंह आ गया ना। अब इसको करने के बाद इसमें दो काम और करने होंगे। देखिए तीन जो डॉट बिंदु आकृति कुमारी वाइफ ऑफ राजेश सिंह के आगे जो तीन डॉट बिंदु दिया हुआ है यहाँ पे टच करना है। टच करने के बाद देखिए टच करने के बाद नीचे दो कॉलम खुलता है, अपडेट प्रोफाइल और इंटर इन्फॉर्मेशन। अपडेट प्रोफाइल में आप अपडेट प्रोफाइल करती हैं तो मान लीजिए अगर कोई गलती हुआ है वहाँ से आप इसे अपडेट करके सुधार सकती हैं, अगर कोई गलती नहीं है तो फिर आप बैक आ जाइएगा। उसके बाद देखिए अगर कुछ गलती नहीं हो, दूसरा देखिए इसमें महत्वपूर्ण है ये प्रत्येक लाभार्थी प्रत्येक गर्भवती महिला का इन्फॉर्मेशन आपको डालना है। जैसे यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा उसके बाद इंटर तीन डॉट पे क्लिक कीजिए। तीन डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो चीज़ देखने को मिलेंगे, अपडेट प्रोफाइल, तो अपडेट प्रोफाइल में कुछ गलत होगा वहाँ पे आप सुधार सकती हैं। इंटर इन्फॉर्मेशन कीजिएगा, अब इनके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको देना है। न्यूट्रिशन लेवल में आप देखिए सबसे पहले न्यूट्रिशन लेवल पूछता है कि इनका न्यूट्रिशन पोषण का स्थिति क्या है। तो हाइट जो है हाइट का आपको डालना है इंच में, फीट में नहीं डालना है, ना ही कि सीएम में। आपको हाइट जो है वो इंच में डालना है, हाइट इंच में डालना है आपको। तो जितने इंच हाइट होगी उतना इंच आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मान लीजिए इनका 62 इंच हाइट है तो यहाँ पे 62 आप लिखते हैं। वेट आप उनका एक्यूरेट जो वेट होगा वो वेट आपको डालने होंगे। वेट के बाद हीमोग्लोबिन आपको डालने होंगे। सामान्य महिलाओं का हीमोग्लोबिन 12 से 16 तक सामान्य माना जाता है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान ये 11 से 15 तक ही रहता है। तो इसलिए यहाँ पे आप उनके रिपोर्ट कार्ड में जो भी होगा वो देख के यहाँ पे आप उनका हीमोग्लोबिन का लेवल आप डाल सकते हैं। तो जिस तरह न्यूट्रिशन लेवल डालने के बाद आपको यहाँ से सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद ये भी रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके तुरंत बाद देखिए जैसे ये रिकॉर्ड होगा क्रिएटेड सक्सेसफुली, उसके बाद दूसरा आपका ये खुलेगा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, आर यू गिवन एनी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, क्या आपने इन्हें क्यों न्यूट्रिशन सप्लीमेंट दिया है, जैसे कि फॉलिक एसिड है, आयरन है, विटामिन है, कैल्शियम है। अगर आपने दिया है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकती है। जैसे आंगनबाड़ी केंद्रों पर आयरन की गोली, विटामिन वगैरह, फॉलिक एसिड दिया जाता है, आपके केंद्र पे जो दिया गया होगा वहाँ पे आप इसे सेलेक्ट करके बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद है कि व्हाट इज़ एनर्जी इनटेक, आप ये ऑप्शनल है देख सकती हैं, भरना होगा आपके पास ये डाटा होगा तो आप भर सकती हैं, अन्यथा इतना पर ही आप इसे सबमिट कर सकती हैं। सबमिट ये करने के बाद ये भी रिकॉर्ड क्रिएट सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद आपका एक तीसरा और खुलेगा। तीसरा आपका है न्यूट्रिशन इंटरवेंशन। आर यू प्रोवाइडेड विथ, मतलब पूछ रहा है कि क्या आपने इन्हें टेक होम राशन या हॉट कुक मिल दिया है। तो अगर ये गर्भवती है तो इन्हें टेक होम राशन पे क्लिक किया जाएगा। अगर इन्हें राशन दिया गया होगा तो टेक होम राशन पे क्लिक किया जाएगा। उसके बाद पूछ रहे विच टाइप ऑफ हेल्थ सर्विस आर यू अवेलिंग, आप इनको किस तरह की सर्विस दे रही है। एलोपैथ है, होम्योपैथ है, मतलब कि या तो अंग्रेजी दवाई या होम्योपैथिक या आयुष, तो आप जो भी दे रही होंगी यहाँ पे आप टिक करके सबमिट कर सकती हैं। इस तरह से आप गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। कोई अगर गलती हो जाता है तो इसमें यहाँ से आप 3 डॉट पे क्लिक करके इनका अपडेट कर सकती हैं, या इनमें कुछ भी सुधार करना हो तो आप यहाँ से कर सकती हैं। अपडेट प्रोफाइल में इनके नाम, इनके पति का नाम और ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेंज होंगे। और इंटर इन्फॉर्मेशन में इनको कौन कौन से सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के सलाह दिए गए हैं ये सारे डिटेल है। इसी तरह से आपका पहला मॉड्यूल समाप्त होता है। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि आगे आने वाले समय में इसी तरह की रोचक जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।